हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये जो फिन इन्फ्लुएंसर आपको जो पूरा गाना गाते रहते हैं कि 15,000 की सैलरी, 1 से 2 हजार रुपए एसआईपी, ईयरली 10% आप अपनी एसआईपी बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। 15% का रिटर्न वो तो फिक्स ले लेते हैं। 15% कमा कौन रहा है, इंटरेस्ट। उनको तो इससे मतलब है नहीं कि उतना इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करके मिलेगा, ये सब नहीं बताएंगे। केवल म्यूचुअल फंड पे एसआईपी कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में 2% आपका एक्सपेंस रेशियो उनके पिताजी देंगे। आपका एम होना क्या चाहिए, आपका मेन एम होना चाहिए कि आप अपना 10 से 15 साल काम करें। मान लीजिए 30-35 की एज आते आते आपको बड़े आराम से अपना एक इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो 2 से 3 करोड़ का आप बना लें। आप अपने इनकम पे फोकस करें। 10 से 15 हजार रुपए सैलरी है, 1-2 हजार रुपए आप एसआईपी पे ना इन्वेस्ट करके अपनी कुछ अब स्किलिंग पे इन्वेस्ट कर लीजिए। 2 से 3 करोड़ का आपका कॉर्पस क्यों होना चाहिए? क्यों? अगर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए आपका, अगर 10% भी अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो मंथली एक 70-75 लाख रुपए हो जा रहा है। वो आपके जो करंट इनकम है उसके कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में 50% 60% तक चला जाएगा। तो उससे आपको क्या होगा, एक मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूरे 2 करोड़ रुपए आप कमाएं। ये आप कैसे करेंगे? जैसे जैसे आपकी इनकम अच्छी खासी बढ़ती रहे, आप पैसा आप ज्यादा ज्यादा डाल दिए। जैसे कि अगर शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक पे डालिए, या इंडिया की जितनी भी बढ़िया कंपनी है 10 से 15 उनमें आप इन्वेस्ट करिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जितने भी इंडिया के ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए। उससे होगा क्या? उससे आपका जो, पहले तो आपका फंड आपका सिक्योर रहेगा, और जो इंडिया का जो ग्रोथ है उसी के हिसाब से ये कंपनीज का भी ग्रोथ हो रहा है। उससे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। इंडिया की जीडीपी 7 से 8% पे ग्रो कर रही है। 10 से 15% रिटर्न तो आपको मिल ही जाना है इस कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको क्या अच्छा रहेगा, 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 10% का रिटर्न, या 1 लाख के पोर्टफोलियो पे आपको 50% का रिटर्न? मैं आपसे बस यही बोलूंगा, अगर आप डबल डिजिट अगर क्रॉस कर रहे हैं, 10 से 15 के बीच में अगर है तो वो बहुत ही अच्छा है। ये आप पा कैसे सकते हैं 10 से 15%? आप डिविडेंड वाली कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। उसमें क्या होगा, डिविडेंड भी आपको मिलेगा 5 से 7%, 8%, जैसा भी कंपनी रहे वैसा रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये कोई एडवाइस नहीं है। आप कोई भी आप शेयर दे सकते हैं। एनएचपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, आईटीसी हो गया, ऐसे करके बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड इनकम कमा सकते हैं। और आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए रियल एस्टेट में आपने कोई छोटी छोटी प्रॉपर्टी ले ली, एक प्रॉपर्टी आपने ले ली, उस पर 6% का, 5 से 6% का आपको रेंटल मिल रहा है आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कैच आता है। लोग कहते हैं कि 3% है आपका रेंटल यील्ड। अरे 3% कौन से अमाउंट पे, जितना आपने इन्वेस्ट किया था, कि जितना इस समय करंट करंट उस प्रॉपर्टी की प्राइस पड़ रही है, वो हमेशा कैलकुलेट 3% कहाँ से होता है, जो इस समय करंट प्राइस चल रही है। इक्विटी मार्केट में जब से आपने पैसा लगाया हो वहां से रिटर्न कैलकुलेट होता है। ये बहुत बड़ी आयरनी है, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो आप ये देखिए, 5 से 6% आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का आपको मिलेगा रिटर्न, और 5 से 7% आपका इन्फ्लेशनरी टर्म में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। तो दोनों मिला के आपका बड़े आराम से 12 से 14% का रिटर्न हो गया। ये तो हो गया रियल एस्टेट का। सेम आप अच्छी अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी पकड़ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो इससे क्या होगा, आपका कॉर्पस बड़ा होता जाएगा। पैसा आप जितना कमाए उतना डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। आपके 45 की एज आते आते आपके अंदर बढ़िया सा कन्विक्शन आ जाएगा कि अब मैं जॉब छोड़ दूं। एक फिन इन्फ्लुएंसर है, उनका अभी एक वीडियो आया, वो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, 30 साल तक रोक के रखिए, उसके बाद आपका 100 करोड़ हो जाएगा, अगले 20 साल में 1 करोड़ आपका 100 करोड़ हो जाएगा। अरे उनसे कौन बताए, 15% रिटर्न अगर शुरुआत में मिला है तो आखिरी में 15 ही मिलेगा। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में अगर 10 ओवर में 100 रन अगर बन जाए, 50 ओवर में 500 बनते हैं। विकेट भी गिर सकता है, नमी भी आ सकती है, विकेट जो आपका रहेगा, जो पिच जो रहेगी वो खराब हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन आ सकते हैं। वही सेम मैंने जो एग्जांपल जो आपको दिया, अमेरिका और इंडिया वाला, अमेरिका में क्या रिटर्न है आप चेक कर लीजिए। जो डेवलप्ड कंट्री में उसमें उसमें क्या रिटर्न्स होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें क्या रिजल्ट होता है, आप एक बार चेक करिए। अमेरिका छोड़िए, मैं आपको इंडिया में बताता हूँ। आप अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, जब वो 20s में थे तब उस समय एफडी के क्या रिटर्न थे। एफडी के रिटर्न 15 से 17% हुआ करते थे। और अभी रिसेंटली अगर आपने कोविड पे अगर ध्यान दिया होगा, कोविड पे आपका रिटर्न कितना आ गया था, 5% से 4% पे आ गया था। तो क्या हुआ, आपका जो
इंटरेस्ट घट रहा है। समझ रहे हैं आप? ये इस चीज पे आप फोकस करिए। आगे चल के डबल डिजिट का ही रिटर्न लेना इतना मुश्किल हो जाएगा कि जो डबल डिजिट का रिटर्न जो लेके आ गया वो माहिर माना जाएगा खिलाड़ी। अब तो वॉरेन बफे को देख ही लीजिए, 18% पे रिटर्न CAGR है उनका। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है और वो नालायक बच्चा है क्लास का, उसके 40 नंबर आ रहे हैं। एक बार आदमी ने कान ऐठा, उसका 40 से 50 हो गया। एक इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसका भी अगर आप सोचे कि कान मरोड़ के 90 से 100 लेके चले जाए, वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 40 से 50 जाने में मेहनत ज्यादा लगेगी, पर 40 से 50 अगर टर्म्स के हिसाब में देखा जाए वो आपका 20% रिटर्न है, और 90 से 100 जाने में 11% रिटर्न है। तो देखिए, परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे ये चीज, तो आपको पता चल जाएगा क्या डेवलपिंग कंट्री है और कौन सी डेवलप्ड कंट्री है। ये भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट नहीं समझा पाते हैं। ये बहुत ही मैंने बेसिक करके आपको समझा दिया है। आपको इनके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। Whenever hope and aspiration is being sold to you, you are the foolish person on this earth.